दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, साथ ही लॉकडाउन को लेकर, इसके अलावा 28,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन और भी अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आने वाली नई भर्तियों को लेकर, साथ ही कई बड़ी भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलने वाली तमाम उन सटीक जानकारी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी अकेडमी लेकर आया है अल्ट्रा कॉम्बैट, जो कि स्टार्ट हो रहा है 24 अप्रैल दोपहर 12 बजे से। एनरोल करने के लिए आज गौतम 10 लगाएं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये पूरे तरीके से फ्री है, साथ ही आप सभी इसमें अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के साथ साथ बूस्ट भी कर सकते हैं और साथ ही बहुत सारे रिवॉर्ड जीतने का मौका भी, जैसे कि डेल का लैपटॉप, सैमसंग का मोबाइल, फिलबिट की वॉच, अमेजोन वाउचर, साथ ही 100% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। ये जो टेस्ट बनाया गया वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा है। साथ ही ये लाइव टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप सभी को मिलेगा, जहां पर सिर्फ 60 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन के आंसर देकर आप सभी जीत सकते हैं बहुत सारे रिवॉर्ड्स और 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज गौतम 10 लगाकर अभी एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। एंड्रॉइड ऐप या फिर वेब पे भी आप सभी को लाइव टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज गौतम 10 लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई भर्तियों को लेकर नए परीक्षाओं के कार्यक्रम जारी कर दिए गए। कई परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो कई नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी होने की जानकारी निकल कर आ रही है। उसी के क्रम में अगर बात की जाए तो एक बार फिर से कोरोना कुंडली मारकर बैठा हुआ है शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। पिछले 3 सालों के अंदर जब जब कोई नई भर्तियां आती या फिर परीक्षाएं आती या फिर कोई विज्ञापन जारी होते हैं, तो कोरोना आ जाने के चलते उन पर पूरे तरीके से बंदिशें लग जाती हैं और फिर उनको रोकना पड़ता है। फिर 4 से 5-6 महीने के बाद में एक बार फिर से यहाँ से उनको सुचारू रूप से चालू कराया जाता है। फिर जाकर वो परीक्षाएं और भी लंबे समय तक लटकी रहती हैं। एक बार फिर से जानकारी निकल कर आना शुरू हो गई कि कोरोना की चौथी लहर आने वाली है। नए नए आंकड़े और नए नए मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में आपने देखा था कोरोना की चौथी लहर को लेकर बताया गया था। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर मास्क को पूरे तरीके से अनिवार्य भी कर दिया गया था। लेकिन लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ साथ नए नए मामले भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। आमतौर पर कोरोना कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर ठीक हो जाता है या फिर 20 से 21 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। लेकिन एक मामला ऐसा भी देखने के लिए मिला जहां पर एक मरीज को लगभग 2 साल के आसपास कोरोना देखने के लिए मिलता है। 505 दिन के समथिंग यहाँ पर जो मरीज है वो संक्रमित रहा, तब जाकर यहाँ पे कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जो मरीज़ था वो इस दुनिया में नहीं रहा। मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना का जो म्यूटेशन है वो कितना खतरनाक है। अगर किसी यहाँ से पहले से संक्रमित या बीमार व्यक्ति के ऊपर कोरोना होता है तो वो और भी ज़्यादा घातक हो जाता है। यही वजह है कि सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के केसेस में वृद्धि देखी जा रही है। आगामी समय के अंदर फिर से लॉकडाउन जैसी बंदिशें आपको देखने के लिए मिलेगी। शुरुआत नाइट कर्फ्यू से होती है, फिर धीरे धीरे करके बढ़ते मामलों के अनुसार सरकार के माध्यम से फैसले लिए जाते हैं और अगर चुनाव हो तो इस फैसले में कुछ और बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्तियों को लेकर, इन दिनों योगी सरकार के माध्यम से नई भर्तियों के बारे में कई जानकारियाँ समाचार पत्रों के माध्यम से दी जा रही हैं। अगर आज की समाचार पत्रों को उठा करके देखा जाए तो एक जानकारी आप सभी को अलग अलग समाचार पत्रों में आप सभी को देखने के लिए मिलती है। पहले आपको यहां से देखने के लिए मिलेगा कि 1 साल के अंदर 28,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसी के आधार पर यहां पर भी आप सभी को बताया जाता है कि लगभग 28,000 से ज़्यादा नौकरियां आप सभी के सामने आने वाली हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेगी। प्रदेश सरकार 1 साल में 28,455 नई भर्तियों की जो नौकरी है वो देगा। ये भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी। इसके तहत पहले 100 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3,472 जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। आगामी 6 महीने के अंदर 2,242 और अगले 6 महीने के अंदर 2,741 पदों पर भर्तियां होंगी। इस तरीके से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पहले 100 दिनों के अंदर 12,000 भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। अगले 6 महीने के अंदर 3,000 भर्तियां और अगले 6 महीने के अंदर लगभग 5,000 भर्तियां। तो कुल यहाँ पे बताया जाता है कि 20,000 भर्तियां आप सभी के सामने आने वाली हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए और भी भर्तियों के बारे में, सीएम के माध्यम से यहाँ पे एक
डाटा भी देखने के लिए मिलता है कि कब कौन और कितनी भर्तियां करवाएगा। यहाँ पे आपके सामने देखने के लिए मिलता है यूपीपीएससी के माध्यम से पहले 100 दिनों के अंदर 3,472, अगले अगर बात की 6 महीनों के अंदर 2,242 और 1 साल के अंदर लगभग 2,741। टोटल को मिलाकर के देखा जाए तो 8,455 पदों पर यूपीपीएससी के माध्यम से जो भर्तियां वो की जाएंगी। इसी के साथ अगर बात की जाए यूपीएससी के माध्यम से, यहाँ पे लिखा है कि 12,000, 3,000, इसके अलावा 5,000 और इनको जोड़ करके आप सभी के सामने देखा जाए तो लगभग 20,000 भर्तियाँ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती हैं। मतलब यह है कि आगामी समय के अंदर यूपीपीएससी के माध्यम से 8,455 पदों पर भर्तियां होंगी। तो वहीं अगर बात की जाए आप सभी के सामने यूपीएससी के माध्यम से लगभग 20,000 पदों पर भर्तियां होंगी। इसी को सब टोटल करके आपके सामने 28,455 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उसी के क्रम में यूपीपीएससी के माध्यम से एक भर्ती का नोटिफिकेशन 1-2 दिन पहले जारी कर दिया गया था। इसके अलावा यूपीएससी के माध्यम से भी एक नोटिफिकेशन परसों देर रात को जारी कर दिया गया था और भी कई ऐसे नोटिफिकेशन जारी होंगे जिनको यहाँ से यूपीपीएससी के माध्यम से, इसके अलावा यूपीएससी के माध्यम से जारी किया जाएगा। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए पीसीएस 2022 को लेकर हाल ही में इसके आवेदन देखने के लिए मिले थे। बहुत सारे अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन भी नहीं कर पाए थे, लेकिन आवेदन करने के बावजूद बहुत सारे अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया कि यहाँ पे लगभग 14,000 से ज़्यादा आवेदन के अंदर गलतियाँ मिली हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पीसीएस परीक्षा 2022 के ऑनलाइन आवेदन के अंदर 14,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने गलती कर दी है। इन अभ्यर्थियों को आयोग ने बड़ी राहत देते हुए गलती सुधारने के लिए एक अवसर प्रदान किया है। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार के लिए 29 अप्रैल तक का समय दिया जाता है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अगर बात की जाए अरविंद के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है। फोटो सिग्नेचर के अंदर यहाँ पे गलतियाँ पाई गई हैं। 22 से लेकर 29 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन को सही करने की जो कहीं ना कहीं आपको समय वो दिया जाता है। अगर आप इसके अंदर भी नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद में किसी प्रकार के कोई भी प्रत्यावेदन के ऊपर विचार नहीं किया जाएगा। पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन 250 पदों के लिए जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू कर दी गई थी। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो 12 अप्रैल से लेकर आप सभी जानते हैं कि 16 अप्रैल तक देखने के लिए निर्धारित की गई थी। उसी के क्रम में लगभग 14,300 अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के अंदर यहाँ पे गलतियाँ कर दी। अब ऐसे अभ्यर्थियों के पास में थोड़ा और समय है, अगर वो चाहें तो सही कर सकते हैं और अगर आपने सही नहीं किया तो आपको परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। इसी के साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में आने वाली एलटी गेट की नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, लगातार एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी जानकारियाँ होती हैं आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। मैंने आप सभी को एलटी गेट के बारे में लगातार सटीक जानकारियाँ देने का प्रयास पूरा किया है और वही जानकारी आपको अगले दिन समाचार पत्रों में देखने के लिए मिल जाती है। 2 दिन पहले ही मैंने आप सभी को नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी दी थी कि नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन जल्द जारी होगा। एलटी गेट की अगर बात की जाए तो 550 पद जो है फंसे हुए हैं। नए पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन अगर बात की जाए पुरानी भर्ती के बारे में वो यहाँ से लटकी हुई है। आमतौर पर शिक्षक भर्तियों के अंदर ये विवाद देखने के लिए मिलता है कि शिक्षक भर्तियाँ सालों साल लटकी रहती हैं और नए विज्ञापन जारी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल आप सभी के सामने एलटी गेट शिक्षक भर्ती का और एक आप सभी के सामने 69,000 शिक्षक भर्ती का, जहाँ पे ना तो 6,800 पूरी हो रही है और ना ही नई शिक्षक भर्ती के रास्ते खुल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर अध्याचन तो मिल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके नई भर्ती का विज्ञापन जारी क्यों नहीं हो रहा वो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी गेट शिक्षक भर्ती के तकरीबन 3,000 पदों का अध्याचन मिल चुका है, लेकिन अर्हता विवाद की अगर बात की जाए तो 4 साल पुरानी भर्ती को लेकर तहत 450 जो पद हैं वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, 550 पद फंसे हुए हैं। अगर आयोग नए पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी करता है और तब तक पिछली भर्ती के तहत अर्हता का विवाद दूर नहीं होता है तो खाली पड़े हुए पदों को लेकर 500 से ज़्यादा जो अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना होगा। आयोग ने 2022 एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसके अंदर 10,768 पद देखने के लिए मिले थे। हिंदी विषय के अंदर भर्ती को लेकर 2 तरह के विवाद देखने के लिए मिले, जिसके तहत 474 पदों पर भर्ती फंसी हुई है। आवेदन की अंतिम तारीख पूरी हो जाने के बाद अर्हता धारित करने वाले विवाद को लेकर तकरीबन 550 पद यहाँ से लटके हुए हैं। वहीं बाकी पदों के लिए अगर भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये मामला पूरे तरीके से लंबित होगा, क्योंकि अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षिक अर्हता की शर्तों को पूरा नहीं करते थे। इसके बावजूद भर्ती में शामिल हुए और उनका चयन भी हो गया, अब उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। वहीं कला विषय के अंदर लगभग 90 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका विज्ञापन की शर्तों के तहत बीएफए और इसके अलावा बीएड की डिग्री की अनिवार्यता पूरी नहीं है। ऐसे में उनके पास केवल अगर बात की बीएएफ की डिग्री है और परीक्षा उनका चयन भी हो गया है।
तो वहीं इसको लेकर यूपीपीएससी के माध्यम से इस मामले को लेकर एनसीटीई को पत्र भेजकर दिशा निर्देश मांगे गए थे। एनसीटीई ने ऐसे अभ्यर्थी को भर्ती के लिए पात्र माना था, क्योंकि केंद्रीय विद्यालयों के अंदर ऐसे अभ्यर्थी को शिक्षक भर्ती पात्र माना जाता है। एनसीटीई ने स्थिति स्पष्ट होने के बाद आयोग के इन अभ्यर्थी को फाइल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भेज दी गई, लेकिन शिक्षा निदेशालय के पास से यहाँ से कहीं कि इस फाइल को वापस भेज दिया गया। हिंदी विषय के अंदर 550 से अधिक अभ्यर्थी की आहता पूरी करने को लेकर फंसी हुई है। यही वजह है कि नई भर्ती का विज्ञापन भी जारी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने कई बार आप सभी को जानकारी दी है कि नई एल टिकट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो यहाँ पर समकक्ष योग्यता के चलते लटका हुआ है, और जब तक समकक्ष योग्यता का विवाद क्लियर नहीं हो जाता तब तक नई भर्ती के लिए इंतजार करना होगा। इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित सचिवालय और राजस्व के खाली पदों को भरे जाने के बारे में, आज के कई समाचार पत्रों में आपको ऐसी जानकारियां देखने के लिए मिली कि सचिवालय के अंदर लगभग 13,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी पदों को भर्ती के माध्यम से भरा जाता है और काफ़ी पदों को यहाँ पर प्रोन्नति के माध्यम से ही भरा जाता है। उसी को लेकर सरकारी विभागों के अंदर लगभग अगर बात की जाए तो यहाँ पर खाली पदों का अंबार है। सचिवालय प्रशासन के राजस्व विभाग के अंदर अगर पदों की संख्या की बात की जाए तो 13,000 युवाओं को यहीं से नौकरियां मिल सकती हैं। मुख्यमंत्री स्तर से लगातार भर्तियों को लेकर निर्देश दिए जाने के बावजूद अब इन भर्तियों को लेकर उम्मीदें जगती हुई दिखाई दे रही हैं। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि सचिवालय के अंदर सचिवालय सेवा की अगर बात की जाए 8,535 जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। स्वीकृत पदों में से लगभग 3,000 के समथिंग जो पद है वो खाली हैं। इसी को लेकर अगर बात की जाए यहाँ पे लेखपालों के बारे में, तो उसके बारे में भी आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नायब तहसीलदारों की प्रोन्नति कोटे की अगर बात की जाए, इस कोटे के लिए लगभग 670 जो पद है वो स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 15 अफसर ही तैनात हैं। बाकी 602 पद यहाँ से खाली पड़े हुए हैं। इसी तरह अगर बात की राजस्व निरीक्षक के लगभग 1500 पद यहाँ से खाली पड़े हुए हैं। राजस्व लेखपालों के रिक्त पदों की संख्या बढ़कर लगभग 10,000 के पार करने वाली है। इसी को लेकर शासन की तरफ से अधिकारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सीधी भर्ती व प्रोन्नति के माध्यम से रिक्त पदों को भरने को लेकर काम समयबद्ध तरीके से करने को लेकर शुरू करने की तैयारियां हैं। इसी से सीधी भर्ती के आने वाले युवाओं को जहां तेजी से तो वहीं पदोन्नति के माध्यम से भी यहां से कहने की जो पदों को भरा जाएगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो सचिवालय के अंदर लगभग 13,000 से ज्यादा जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए लेखपालों के बारे में तो 10,000 से ज्यादा जो पद है वो भी खाली पड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से लगातार आप सभी को जल्द भर्तियां देखने के लिए मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।